बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सेम यहाँ पर भी हमने यही करना है। इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए हमारे पास, इस साइड के दोनों साइड के आंसर इक्वल आने चाहिए। यहाँ पर जो z है, z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। इस वैल्यू की मदद से हमने दोनों साइड सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमने इस साइड पर काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास z की वैल्यू मौजूद है, z की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेट z इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है। अब इसे और हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, अब मैं लिखूंगा टेकिंग conjugate ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने दोनों साइड्स पर अब कॉन्जुगेट ले लेना है। दूसरा हमारे पास क्या है, z के ऊपर क्या मौजूद है, कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/3 प्लस 3/7 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास वैल्यू है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हमें मालूम है क्या होता है, जो हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। 5/3 माइनस 3/7 आयोटा, ये हमारे पास क्या आया, कॉन्जुगेट है। z कॉन्जुगेट का आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास इसका भी आंसर है, इसका भी है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम इसका आंसर उठा के और इसका आंसर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, इनको हमने बताना भी होता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। z कॉन्जुगेट, ये दोनों z का हमारे पास वैल्यू क्या है, 5/3 प्लस 3/7, साथ में क्या है, आयोटा। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये रहे 5/3 माइनस 3 इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, -3/7, साथ में क्या है, आयोटा। ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में है। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको गौर से थोड़ा सा देखें तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर हम रेफरेंस भी देंगे कौन सा फार्मूला बन रहा है। हमें मालूम है कि मैथमेटिक्स में a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ a क्या है, सेम है, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, b भी सेम है और a भी सेम है। तो a प्लस बी और a माइनस बी ये हमारे पास किसके बराबर हुआ करता था, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। अब इस तमाम को हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा z के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a, हमारे पास दोनों तरफ क्या है, 5/3, a का स्क्वायर है तो हमने a का स्क्वायर ले लिया, कौन सा साइन है, माइनस b दोनों तरफ हमारे पास सेम है तो हम क्या लिखेंगे, 3/7, साथ में क्या है, आयोटा, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। तो हमारी वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है। फार्मूले के बाद कन्वर्ट करने में ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं क्या बन रहा है। z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है 5 का भी है 3 का भी है, 5 5 आर 25, नीचे क्या है, 3 3 आर 9, माइनस ये जो स्क्वायर है आयोटा का भी है और इन दोनों वैल्यूज का भी है हमारे पास, 3 3 आर 9, साथ में क्या है, आयोटा का स्क्वायर, 7 7 आर 49 होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 49। ये वैल्यू इस फॉर्म में आई, ये स्क्वायर इसके साथ हमने लगा देना है। या तो आप ये आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर लिखें, या कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि आयोटा का स्क्वायर कहाँ आएगा, यहाँ सेंटर में लगा दे कि आयोटा का स्क्वायर दोनों के साथ है। ठीक है, फिर से यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर आ जाए वहाँ हम उसकी वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। z कॉन्जुगेट मैं लिखूंगा 25 अपॉन क्या है 9 माइनस 9/49, इसकी जगह हमने -1 लिख दिया इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू
25 अपॉन क्या है 9 माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 9 अपॉन 49 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यही वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, ये साइन हमारा चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, z के ऊपर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, नीचे वाले हिस्से को दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 9 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे 441 बनता है। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 बने, हमारे पास 9 को 49 तक पढ़ेंगे तो 441 बन जाएगा। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में कौन सा साइन है पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा दिया। 49 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास क्या बने 441 बने, 49 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 9 मौजूद है, ये हमने लगा दिया। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 49 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर कैलकुलेटर से मैं चेक कर लेता हूँ। 1225 यहाँ क्या है हमारे पास 1225 प्लस 9 9 81, नीचे क्या मौजूद है 441 है, ये वैल्यू सेम एज इट इज आ रही है। इन दोनों को आपस में ऐड कर दे 1306, नीचे क्या है 441 बन रहा है। हमारे पास इस साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर हमारे पास ये आ गया, इसको हमने ए का नाम दे दिया। दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर दूसरी के लिए हमने क्या लिखना है, मैं लिखूंगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, वी नो दैट, वो बात कौन सी है हमारे पास z एब्सोल्यूट किसके, इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसका फार्मूला था। ठीक है, ये फार्मूला था क्या नहीं हमारे पास। अब यहां पर क्या है एब्सोल्यूट z का स्क्वायर, ठीक है, हमने क्या करना है इसके साथ स्क्वायर ऐड कर देना है, तो यहां पर स्क्वायर ऐड करते हैं, हमारे पास क्या है z एब्सोल्यूट, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हुए सेम हुए, दोनों तरफ क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है, यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, हमने यहां पर भी स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व करते हैं, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर लगाना नहीं बोलना, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज क्या बचेगी हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास a की भी वैल्यू मौजूद है और b की भी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही, b की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही, दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर हमने पुट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हियर a बराबर है, a की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा हमारे पास कॉमा, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/7, साथ में क्या है माइनस है, ठीक है, सॉरी प्लस है, पॉजिटिव है तो साइन नहीं लगेगा। अब हमने a और b की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देना है, ये वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में बन रही है, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 5/3, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, बीच में कौन साइन है पॉजिटिव, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है 3/7, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या बन रहा है मैं लिखूंगा, हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इन दोनों वैल्यूज का है, 5 5 25, 3 3 9 प्लस 3 3 9, 7 7 49, हमारे पास ये इस शक्ल में बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 441 बनेगा। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 441 बने, 9 का टेबल 49 तक पढ़े कि हमारे पास ये बने, 25 ऊपर पहले से मौजूद था, पॉजिटिव साइन, 49 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 441 बनेगा, 9 ऊपर पहले से मौजूद था। यहाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस मल्टीप्लिकेशन को करवा देते हैं, हमारे पास क्या है z एब्सोल्यूट का स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे हमारे पास क्या है 441, ऊपर क्या है 49 को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे 1225 बनता है, प्लस 9 9 हमारे पास क्या होता है 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाए हमारे पास इस शक्ल में बन गया। इसको सॉल्व करते हैं, z एब्सोल्यूट का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ,
इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड करवा दे, हमारे पास 1306, नीचे क्या है 441, ये हमारे पास क्या हुआ, बी का आंसर हुआ। इस साइड को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर ये आया, इस साइड को हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर ये आया। दोनों आंसर्स हमारे पास सेम है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास सेम है। इस क्वेश्चन में हमने बताना ही यही था कि ये दोनों साइड्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। यहां पर हमने प्रूफ करके दिखाया। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।